अस्सलामुअलैकुम। ये सेटअप लगा रहे हैं, 4 पैनल ये लेकर आए हम लोंजी के, और 2 पैनल पहले से लगे हुए थे। ठीक है, और ये डीबी बॉक्स हार्डवेयर का सामान ये सब आ गया है, और इन्वर्टर और बैटरी बाकी है, वो आ रही है, रास्ते में है। यहाँ पे सेटअप लगा रहे हैं हम लोग क्राउन का 3.6 यॉर्कर सीरीज़, और उसी की बैटरी क्राउन की लिथियम बैटरी लगा रहे हैं 24 वोल्ट की 100 एम्पियर की बैटरी ये लगा रहे हैं। तो यहाँ सेटअप ऑन करते हैं, और मेन लाइन जो है इनकी ये रही, डायरेक्ट है, ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं है, और सिर्फ सिलेक्टर लगा हुआ है 2 मीटर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ मशवरा दिया था इनको लगाने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं ये दीवार टूटेगी और यहाँ से रास्ता वगैरह निकालेंगे, तो सिस्टम यहाँ लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले वो MPPT वाला सीन हुआ था, ठीक है, और वो ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं ऊपर। तो ये बेसिकली कि इनका ना जूतों का काम है, जूते वगैरह बनते हैं। आपको देखा, शायद कोई खाली डब्बे खाली हैं। ये इस तरह के लेडीज़ चप्पलें बनती हैं, जूते। ठीक है, चलें काम शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सिस्टम ऊपर का भी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने पहले सेटअप लगाया था, ये जो हैं 3 पैनल लगाए थे छोटे वाले, जिनको हमने सीरीज़ करके इसके साथ मर्ज कर दिया था। क्राउन के 620 वाट वाले 2 पैनल हैं, और ये 200 वाट वाले 3 पैनल हैं। अच्छा जी, ये जो पैनल हैं हमारे तकरीबन ये जो वाटर प्रूफ किसको कहते हैं, इसके बॉर्डर लेस होते हैं। असल में इसका नाम जो है ना बॉर्डर लेस पैनल है। ठीक है, इनका बॉर्डर नहीं होता, पानी जो है ना सीधा ऐसे चला जाता है। तो आज हम क्या सेटअप लगा रहे हैं फारूक साहब बताएंगे। हम लगा रहे हैं पैनल क्या 2 पैनल ये हैं, और इसके साथ जो है ना 4 पैनल और लगा रहे हैं, मज़ीद ऐड कर रहे हैं। ये तो 3 पैनल जो हैं ये ऐड जाएंगे। ठीक है, 2 पैनल इसके साथ यहाँ ऐड होंगे, और 2 पैनल जो हैं हम यहाँ पर लगा रहे हैं इस जगह पे। पूरे 6 की सीरीज़ बनेगी हमारी, और फिर वायर जाएगा ये उस साइड से जाए या इस साइड से नीचे जाएगा। तो देखते हैं क्या सीन करते हैं इसका। ये देखें जी, ये पहले हमने सेटअप लगाया था, एक बैटरी लगाई थी, फिर इन्होंने खुद ही बैटरी एक उसके साथ लगा दी छोटी। तो हमने इनको बोला था छोटी बड़ी नहीं लगेगी बैटरी, आप एक जैसी लगा लें। और ये MPPT लगा हुआ है, और ये हमने सारी वायरिंग कर दी थी, ये 12 वोल्ट पे इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, और ये अब हम रिमूव कर रहे हैं, सेटअप जा रहा है अब नीचे। अच्छा, पहले जब हम लगाने आए थे इन्होंने बताया था कि भाई ये हमने ग्राइंडर वगैरह चलाना है, ये लोड है हमारा। इनको कैलकुलेशन करके हमने बताया था कि जो आपका सिस्टम है 3.6 पे आराम से बेहतरीन चलेगा, अभी आप गुजारा चलाएं तो बाद में लगा लेना। बोले हाँ यार, अभी पैसों का जो है ना बड़ा इशू चल रहा है हमारा, तो इससे थोड़ा सा ईद के बाद ना निमट जाएँ, उसके बाद यह सेटअप लगाएंगे। तो ईद गुजर चुकी है, अभी हम सेटअप ये रिमूव करके वो बड़ा सेटअप लगा रहे हैं। 3.6 अपग्रेड हो रहा है ये सिस्टम। अच्छा जी, ये हमने पैनल लगा दिए लोंजी के, इसके साथ हमने इसे 4 पैनल ऐड किए। ठीक है, 3 ये हैं, एक वो पड़ा है, वो भी इसके साथ ऐड करेंगे। और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है एंटी शेड वाले, ठीक है, अगर धूप साया वगैरह आता है तो ये सिस्टम बंद नहीं होता, तो ये कारकर्दगी जो है ना बरकरार रहती है इनकी। तो ये वाले पैनल आए लोंजी के, हाइमो एक्सटेंड के पैनल हैं ये 645 वाट के। ठीक है, और वो पैनल भी हम इधर लगाएंगे। वायर लेने गए हैं, वायर यहाँ से जाएगा नीचे, तो वहाँ नीचे सेटअप लग रहा है ना, तो फिर आपको दिखाते हैं नीचे सेटअप। अभी इनको धोएंगे भी नहीं, ये पैनल जो है ना ऐसे डस्ट हुए हैं काफ़ी टाइम से, इन्होंने धोए नहीं है, अभी धुलवाएंगे इनको। ठीक है, ये क्लियर होगा तब, ताकि हमारी जनरेशन पूरी मिले। ठीक है, इनको क्लीन, नीट एंड क्लीन रखेंगे तो ये सिस्टम ओके रहेगा, इनकी जनरेशन पूरी मिलती रहेगी। ठीक है, और जब ही इनको फ़ायदा होगा। ये है फारूक साहब, और ये जब लगा रहे हैं MC4 कनेक्टर। और फारूक साहब पहले ये आप या लोग ना नोज प्लास से लगाते हैं, तो आप किस तरीके से लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं? हमने एक जगह देखा था, उसने नॉन पीटी, उसने ऐसा बनाया हुआ था, ऐसे करके उल्टा ऐसे करके, और उसने ऐसे बांध दिया, बोला बन गया कनेक्टर। बस यार देखो यार, तो कनेक्टर बनते हैं, इसकी मशीन लेना पड़ती है, प्लेयर होता है इसका MC4 लगाने की मशीन है, 3,500 रुपये बस।
लोग समझते हैं तो बहुत महंगी है, 2-3 दिहाड़ी तो लग ही जाएंगी। टूल महंगे हैं भाई, सस्ते थोड़ी हैं हमारे टूल। सोलर टेक्नीशियन के टूल बहुत महंगे होते हैं। बहुत महंगे, इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा महंगे टूल होते हैं हमारे। हाँ, तो प्लास पेचकस थोड़ी है कि बस हो गया काम, ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसी से काम होगा। एक लिया प्लास हाँ, और एक लिया टेस्टर और एक लिया कटर, एक लिया हथौड़ी, और बन गए इलेक्ट्रिशियन। ये वाली बात आ गई, एक चिड़िया चिगी दाना, एक चिड़िया आई दाना चुगा और हो गई पुर्र, फिर बस वो पुर चल रही होती है उनकी। और पीछे वाले की फुर फुर करके चले जाते हैं। उसके फिर क्या होता है, क्या आखिर में वो होता है जो सलीम भाई अगर अपनी वीडियो लगा दें उसके सामने उस बंदे की तो फिर पता चलेगा। एक फिर वो जगह होता है। अच्छा फारूक भाई, वो जो सीन हुआ था बड़ा ख़राब हुआ था। एक बंदे ने नॉन पीटी ने काम किया था, तो गलत तरीके से उसका काम किया, बहुत ही बेहुदे तरीके से नॉन पीटी ने काम किया। फिर हमने जाके उनका काम सुधारा, तो वो आया ऊपर से बदमाशी कर रहा है, उल्टी से उल्टी बातें कर रहा है, बदमाशी अलग कर रहा है, बोले पैसे लेके जाऊंगा मैं पैसे। और मज़े की बात देखो, हमने जितने उससे पैसे कहे थे उससे भी ज़्यादा थे उसके। हाँ, हमने उनसे मेरा ख्याल से शायद 4,000 या 5,000 रुपये मांग रहे थे, वो 8,000 रुपये मांग रहा था उसी काम के। अच्छा, पूरा काम भी हमने सेट किया, नए सिरे से किया। बोला नहीं मैं तो लेके जाऊंगा, मेरे कनेक्शन गलत किया। अबे भाई तूने कनेक्शन गलत नहीं किए हैं, कनेक्शन सही किए हैं, लेकिन जो चीज़ जहाँ लगती है उसको वहाँ तो लगा दो। हाँ, अब ये वायर लगाते हैं 6mm का, ये कनेक्टर लगाते हैं, अब मैं काट के लगा दूँ और इसकी जगह 2mm का वायर लगा दूँ, चलेगा। इसका ज़रूरत थोड़ी है 2mm, जो इसकी नीड है वो चीज़ लगाओ यार। हाँ, और अपनी मर्जी से चला रहे हो। 8 फीट की लेंथ पे लगाया हुआ है, और वो भी 6mm। 3 फीट की लेंथ लगाते ही भी कस्टमर को बोलते हैं कि यार हमारे हिसाब से सही नहीं है ये। हाँ, वो भी 16mm का वायर, वो कॉपर ओरिजिनल। हाँ, उसने इतू सा वायर लगाया हुआ पतला सा, और 8 फीट की हाइट पे, और बोल रहे मैंने क्या किया, मैंने काम तो सही किया, मेरे कनेक्शन कौन से गलत है। और मज़े की बात, छोटे पैनल लगे हुए थे 200 वाट वाले 6, ठीक है, सबको पैरेलल किया हुआ था, और नीचे वो MPPT में लगाया हुआ था। वो तकरीबन 50 से 60 एम्पेयर बन रहे थे, और MPPT की जो रेंज है वो 17 एम्पेयर है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ यार मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं इसके एम्पेयर कितने आ रहे हैं? वो बता ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कोई आता नहीं। जब आता नहीं है तो काम कैसे करने के लिए आ गया? बोले ऊपर मैंने वोल्ट चेक किया, पूरे आ रहे थे, फिर मैंने लगा दिए। अच्छा, मैंने उससे पूछा वोल्ट कैसे चेक किए? बोला टच करके। भाई टच करके चेक करते तो क्लेम मीटर क्यों बनाया? कंपनी पागल है? मतलब मैं ऐसे करूं और ऐसे कर लूं और बोलूं भाई इसमें 3 कितने एम्पेयर आ रहे हैं? 10 एम्पेयर आ रहे हैं। अरे यार, कंपनी ने क्यों बनाया? क्लेम मीटर क्यों यूज़ करते हैं लोग? अच्छा, हमने उसके कनेक्शन किए सीरीज़ में, हमने MPPT के हिसाब से काम किया, ठीक है। वो बोले तुमने तो सीरीज़ में किया। मैंने कहा था हम तो सीरीज़ में इसके एम्पेयर के हिसाब से MPPT के हिसाब से करते हैं, जो आपने कंट्रोलर लगाया है उसके हिसाब से चलना है या अपनी मर्ज़ी से चलना है। बोले मैंने इसी चीज़ के पैसे लिए थे, मुझे तो काम नहीं आता। काम नहीं आता तो पैसे तो डबल पैसे ले रहा है, हमारे से भी डबल है, टेक्नीशियन से भी पैसे ज़्यादा ले रहा है। हम पूरे काम के जितने लेते हैं हमने उनसे सिर्फ 3500 रुपये लिए उस काम के। वो 8,000 मांग रहा था। और बदमाशी अलग नहीं किया करें यार। और वो क्या हुआ फिर उसके साथ, क्या हुआ? पीट के गए, अपने कपड़े वपड़े सब फड़वा गया। चाचा को गुस्सा आ गया, उसका पैसा लगा हुआ था यार, अगले क्लाइंट का पैसा लगा होता है यार, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसका काम ख़राब करके चले जाते हैं। बोल रहे हैं मेरे लाख रुपए लगा हुआ है और तू चला गया छोड़कर। एक तो वो आ नहीं रहा था, अब 3-4 दिन से फ़ोन कर रहे तो फोन आ ही नहीं रहा। टोपियाँ करा रहे हैं। हाँ, असल में वो हम ऐसे फिर ऐसे लोगों की ना वीडियो डालते ही नहीं है ना हमारे यूट्यूब। हालांकि मेरे पास वीडियो बनी हुई पड़ी हुई है, जो चाचा उसकी धुलाई कर रहे थे और जो बातें कर रहा था बदमाशी वाली, लेकिन गलत बात है, किसी की दिलादारी हो बाद में उसका काम ख़राब हो। रोज़ी के लिए हर कोई निकलता है उसके, बाकी बात खैर है। वो जो उसको काम करो, किसी का रोज़ा ख़राब नहीं करो, दूसरे का काम ख़राब नहीं करो, बस ये मेरा सवाल है। अपनी रोज़ी करो, दूसरे का रोज़ा ख़राब नहीं करो। बस रोज़ी करो लेकिन दूसरे की ख़राब करके नहीं करो, ठीक है। अगर काम नहीं आता तो सीख लो किसी से, हम जैसे से सीख लो। हम भी इतने वो नहीं है कि बहुत बड़े फ़नकार नहीं है, बस सीखे हैं। आप लोगों ने तो नॉन पीटी इलेक्ट्रिशियन से ही सीखा है हमने, कि वो उनकी गलतियों से, वो मिसाल है ना, वो गधे की गलती से वो लोमड़ी ने सीखा कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो ऐसा है कि आप दूसरे नहीं है भाई, मैं लोमड़ी नहीं है। दूसरे की गलतियों से सीखें, या आप डिप्लोमा हमने किया है तो उसमें हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि थ्योरी क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होती है, और ये अप्लाई कैसे होता है, कौन सी चीज़ कहाँ लगनी चाहिए, उस हिसाब से हमने काम शुरू किया है और उसी तरीके से ही काम होता है। और गलत तरीके से काम करेंगे तो काम ख़राब होगा, सही नहीं होगा। चलें, शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी फ़िलहाल तो नीचे सिस्टम ओके करना है। फारूक भाई की बातें हो गई बहुत सारी। ये जी इन्वर्टर आ गया योरकर सीरीज़, ठीक है 3.6, और इसी की बैटरी आ गई है। फारूक भाई बैटरी खोल के देखो। ये रही भाई बैटरी, इसको कहते हैं बैटरी, ठीक है। और इसके साथ कनेक्शन वायर, ठीक है। क्या क्या होता है ये आपको दिखाता हूँ। ये स्टैंड आ गया, ये नट बोल्ट आ गया, ठीक है। ये इसकी कम्युनिकेशन केबल आ गई, ये कनेक्शन वायर आ गए, ठीक है। और ये वायर लेकर आया 6 mm, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तकरीबन 51 फीट है ये, ठीक है। चलें फिटिंग करते हैं। ये जी हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है कंप्लीट। ये लिथियम बैटरी है क्राउन की, ठीक है। अभी चार्ज पर है, लाइट चली गई, बल्कि लाइट चली गई, अभी बैटरी भी चल रहा है। सारा लोड जो है ना बैटरी पे चल रहा है। लोड चेक करा देता हूँ आपको। 390 तकरीबन 400 के करीब ये लोड चल रहा है इस पर, ठीक है। ये लोड चल रहा है इनका, ठीक है। और ये डीबी बॉक्स है जिसमें इनपुट आउटपुट का ब्रेकर और सोलर का ब्रेकर, वोल्ट मीटर, लाइटें और सिलेक्टर जो है ना 50 एम्पेयर का इनका अपना पहले से मौजूद था, तो अब हमने वही यूज़ किया। इनका अच्छा वाला लगाओ तो वही हमने इस्तेमाल कर लिया और इसी डीबी बॉक्स के अंदर लग गया, ठीक है। और इसकी ये जो बैटरी है 5 साल की वारंटी में है, लिथियम बैटरी क्राउन की। और मज़ीद मालूमात तो आपको दुकानदार ही बता देगा, ठीक है। जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको ये वारंटी वगैरह हर चीज़ आपको रेट वगैरह सब चीज़ वही दुकानदार वो बताता है, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गई है कंप्लीट। और तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।